लगाई। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में परसेप्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत चालू करा था पढ़ना। तो अब हम उसके जो ने एक जेनरिक तरीके से बातचीत करी थी, अब हम समझेंगे इसके अंदर का आर्किटेक्चर थोड़ा सा। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो आते हैं वो वेट्स होते हैं। ये मॉडल हमको देता है, और वो मतलब ये मॉडल लर्न करते हैं, मतलब जो वेट्स होते हैं वो लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं। और ये मॉडल सीखता है बाई सीइंग आर डेटा की क्या वेट्स होने चाहिए उस मॉडल के। ठीक है, तो फिर वेट्स का डेफिनेशन क्या है? वेट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन्ड टू द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। दे फाइंड हाउ मच इन्फ्लुएंस ईच इनपुट हैज ऑन द नेटवर्क फाइनल आउटपुट। जो पहले जैसे मैंने बोला था कि वेटेड सम में मेरे को किसको कितना भाव देना है वो बताता है वेट हमारा। और ये सीखता है मॉडल हमारा अपने एरर, ट्रायल एरर कर करके वो सीखता है। वो कैसे सीखता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बायसेस। तो ये होता है कि ये सीखने के बाद भी कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि हो सकता है मेरे डेटा के लिए ये वेट सही है, बट कुछ नया आ जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चाहिए। उसके लिए हम एक बायस ऐड करते हैं। तो बायस टर्म इन न्यूरल नेटवर्क सर्व्स एडिशनल पैरामीटर alongside with the weights associated with each input feature. It represents the constant offset or shift in the activation of neurons, allowing the model to capture pattern that cannot be developed solely by the input features। है ना, मतलब हमने ये डेटा दे के सिखा दिया उनको W1 W2 ये क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए मॉडल को। बट समटाइम अगर कुछ शिफ्ट आना होगा तो वो बायस के थ्रू हम ऐड कर देंगे मॉडल में, ताकि थोड़ा सा जेनेरिक हो जाए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा पूरा ही इनपुट जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंट हो। कल कोई नया डेटा आया तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हम शिफ्ट अलाउ करते हैं यूजिंग दिस बायस स्टब्स। ठीक है। और एक्टिवेशन क्या होता है? तो अभी तक एक्टिवेशन समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा। जैसे ये एक इनपुट, ये एक सैंपल है फॉर एग्जांपल। इस सैंपल को, और जैसे डेटा हम लोगों ने बोला था कि x1 x2 ऐसे करते करते उससे करस्पॉन्डिंग एक y रहता है। ठीक है, ऐसे डेटा, ऐसे ही एक रो है ये। इस रो को मैं अगर ऐसे करके रोटेट कर दूं और ऐसा बना दूं और यहाँ पे खड़ा कर दूं, है ना, अगर इस रो को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे खड़ा कर दूं तो सेम लगेगा। तो यही करा है इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे हमने ये करा। फिर हमने क्या करा, इस रो के साथ पहले एलिमेंट के साथ एक पहला वेट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ एक दूसरा वेट मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे करते 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 हर एलिमेंट के साथ एक वेट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा है एक वेटेड सम है। अब इसके अंदर एक बायस टर्म ऐड कर दिया हमने जो कि शिफ्ट मेजर करता है। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करा। और ये पूरी चीज जो होती है ये एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इससे। ये फंक्शन जो है हमको आप समझ लो इन जनरल, अगर हम देखा जाए तो किसी एक रेंज में लाने में हेल्प करता है, इन सम रेंज। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये सम कुछ भी आर्बिट्रेरी चीजें आ रही है, बट ये फंक्शन उसको किसी रेंज में लाना चाहता है जो हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन एज इन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और 0, 1 के बीच में कुछ क्लास है वो हमको चाहिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, जीरो होने की इस क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगी, और 1 क्लास में होने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो कि 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर होगी। ठीक है, तो ये जो सम है, ये ऐसा भी हो सकता है कि 0, 1 से बाहर चला जाए। तो हम लास्ट उस पूरे चीज को किसी प्रोबेबिलिटी स्पेस में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हम इस फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो ये जो समेशन आता है, ये जो पूरा समेशन है WI का, इसको हम एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो इसमें डिजायर्ड रेंज के अंदर लेके दे देता है ये वैल्यू को, इस वैल्यू को। और इसकी नेसेसिटी है, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो जैसे ये वाला ऐसे करते हैं। तो बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जैसे सिग्मॉइड है, रेलू है। आप इसके बारे में पढ़ना, ये आपका टास्क है कि आप पढ़ो कि सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, रेलू फंक्शन क्या करता है। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद जो वैल्यू होती है
ये एक्टिवेशन फंक्शन के बाद निकल के जो वैल्यू थी इसको हमने वाई हैड बोल दिया। अब ये वाई हैड हमारा प्रिडिक्शन है, यही हमारा प्रिडिक्शन। ठीक है। तो मॉडल कैसे लर्न करता है, अभी ये डब्ल्यू जैसे इनिशियली तो हमने बोल दिया कि चलो पता है मॉडल को डब्ल्यू और बी क्या होना चाहिए, बट वो कैसे लर्न करता है वो हम थोड़ा समझते हैं अभी इसमें, है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेप में रैंडमली इनिशियलाइज कर दो आप, रैंडम डब्ल्यू आईज कर दो, ठीक है। यहाँ पे रैंडम डब्ल्यू आईज है, सेकंड रैंडम डब्ल्यू आईज है और रैंडम बी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रैंडम बी है, रैंडम बी डब्ल्यू आई कोमा बी, ठीक है। आप क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में समेशन कैलकुलेट करा, कैलकुलेट समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी, ये हमने कैलकुलेट करा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, एफ ऑफ समेशन, और इस पूरे समेशन को हम सम बोल देते हैं, इसका नाम सम है, सम डाला, यही हमारा इक्वल टू वाई हेड बन गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई भी एक लॉस फंक्शन लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने मीन स्क्वायर्ड एरर बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। हम मीन स्क्वायर्ड एरर मान के चलते हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं हम, वाई हैट निकला। और अभी के लिए ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है हम मानते हैं एक्टिवेशन फंक्शन इस लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है कि एफ के अंदर जो भी सम आप दोगे वो डायरेक्टली वो सम ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। ठीक है। तो हम वाई हैट जो प्रिडिक्शन आई उसका एमएससी निकालना चाहते हैं फ्रॉम आर गिवन वाई, दिस इज गिवन, ठीक है। वाई हैट माइनस वाई देखना चाहते हैं हम, और एमएससी इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हमने ये कैलकुलेट करा, कैलकुलेट, ठीक है। फिफ्थ स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन वाई माइनस वाई दिस एरर, हम बोलेंगे कि यार इस एरर को कम करना है, ठीक है। इस एरर को मेरे को लो करना है, एमएससी लो करना है। हाउ डू आई लो, तो क्वेश्चन है कि हाउ हाउ डू आई मेक इट लो। तो तुम देखो, तो प्रिडिक्शन चेंज करो, तुम प्रिडिक्शन को स्टेप 5 में बोल रहे थे प्रिडिक्शन शुड गो नियर नियर वाई बाय चेंजिंग समथिंग, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, चेंजिंग समथिंग। अब उस समथिंग वाई हैट को चेंज करने के लिए वाई हैट हमको क्या पता है, एफ ऑफ समेशन है ना। रेफर समेशन क्या है, समेशन है, ठीक है। तो हमको समेशन का क्या मतलब है, डब्ल्यू आई एक्स आई है कि नहीं है, और प्लस बीटा है। यहाँ पे एक्स आई तो हमारे डेटा में गिवन है, दिस इज गिवन इन डेटा, हेंस कांट चेंज, है ना, हेंस कांट चेंज। तो अब हमको पता लग गया ये डब्ल्यू आई बी है जो हम चेंज कर सकते हैं, 10 चेंज डब्ल्यू आई कॉमा बी टू गेट वाई हैट क्लोजर टू वाई, ये हमको पता लग गया। तो यही मॉडल करता है, एक डेटा पॉइंट उठाया उसने, रैंडम को W1 W2 WN डाला उसमें, फर्स्ट स्टेप की बात करो। बाद में जब इस स्टेप पे इसने सीख लिया कि चेंज डब्ल्यू आई जो चेंज वैल्यू है वो सेकंड स्टेप में यूज करेगा, बट फर्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहला सैंपल पॉइंट उठाया, उससे रैंडमली W1 W2 WN लिया, मल्टीप्लाई किया, समीशन निकाला, प्लस बायस ऐड करा, एक्टिवेट फंक्शन से पास करा, फिर वाई हैट कैलकुलेट कर दिया। अब उसने एरर देखा, एरर ज्यादा है, तुमको लो करना पड़ेगा वाई हैट को चेंज करने के लिए, फिर वो बोलेगा कि इन चीजों में चेंज करो, ठीक है, इस पे चेंज करो, इन दोनों में चेंज करो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे नया सेकंड सैंपल उठाया, सैंपल टू, वो जो अभी फर्स्ट स्टेप में जो हमने अपडेट करा उसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, समेशन निकालेगा, एक्टिवेशन फंक्शन जाएगा, एरर होगा, ऐसे करते करते हम लूप चलाएंगे, लूप फॉर ऑल सैंपल्स इन आवर डेटा सेट।
और एकदम एंड में जो फाइनल W1 W2 होंगे, WIs होंगे, WIs और B जो होंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 to n, जितने भी ऐसे होंगे, दिस विल बी आवर लर्न पैरामीटर्स। लर्न पैरामीटर्स एज इन, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मॉडल को हमारे आ, अगर मैंने कोई नया सैंपल दिया तो ये W1 W2 WN से मल्टीप्लाई करेगा, समेशन निकालेगा, बीटा टर्म ये ऐड करेगा जो कि उसने सीख लिया, एक्टिव फंक्शन से लीड करेगा और एक सही प्रेडिक्शन देगा। तो ऐसे लर्न करता है वो। और ये अभी हम भी आपको पता लगा कि ये कैसे इस चीज को लर्न करवा रहा है इंट्यूटिवली। इसको करने के लिए जो मैथमेटिकल हमको वो चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली थोड़ा बहुत बैक प्रोपोगेशन यूज होता है, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही बैक प्रोपोगेशन यूज होता है। दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलस। तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस आना चाहिए, आपको थोड़ा बेसिक से चेन रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हमारा काम क्या है, हमको ये समझ आ गया, बट हम जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम खुद से कोड नहीं लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जो ये बैक प्रोपोगेशन हमारे लिए कर देती है। पाईटॉर्च है, बेसिकली मैं पाईटॉर्च ही इस्तेमाल करता हूँ, और टेंसर फ्लो भी है, केरास भी है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे जितना पता है यहाँ तक ही है, बाकी हो सकते हैं कि कुछ और हो। बट ये जो है वो हमारे लिए बढ़िया से वो करते हैं। सबसे बेस्ट पाइटॉर्च है क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल ग्राफ्स होते हैं। वो क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, कंप्यूटेशनल ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। हल्का सा डिस्कस करेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एमएलपी का। अभी तो परसेप्ट्रॉन का हम नहीं समझे, नेक्स्ट वीडियो उसका थोड़ा सा मैथ समझेंगे हम, बैक प्रोपगेशन का। बट इफ यू फील कि ये आपको इंटरेस्ट नहीं है और इतना कुछ खास आपको डीपली वो समझने की जरूरत नहीं है, तो आप वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इम्प्लीमेंटेशन में उतना नेसेसरी पड़ता है वो। बस एक बेसिक आइडिया कि क्या हो रहा है और कौन से लॉस फंक्शन इस्तेमाल करने से बेटर है, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बस बाकी आप उसको एकदम डीप मैथ्स को अगर आ, वो भी कर दो, स्किप भी कर दो, तो कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि बैक प्रोपोगेशन का वो डिराइव करके दिखाओ इंटरव्यू वगैरह में, तो आप वो स्किप कर सकते हो। बट कुछ बेसिक सवाल होते हैं बैक प्रोपोगेशन को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और ये सब चीजें होती है, वो थोड़ा सा समझ में बेटर आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर भी परसेप्ट्रॉन का बैक प्रोपोगेशन आप स्किप कर सकते हो। जब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन का करेंगे तब मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत देख लो, आप समझ लो। एक बार देख लिया फिर आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, विजुअलाइज हो गया, उसके बाद हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और ये सब जब समझेंगे तब हमको थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा वो विजुअलाइज करने में, है ना। तो अभी के लिए इसको हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैथ्स हम सीखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। थैंक यू सो मच।